खिदमत खल्क है मेरा मज़हब, यही है फितरत, यही है सब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन, राहत सेहत शफाखाना महबूब नगर का यूनानी दवाखाने वाला आपकी खिदमत में। यहां मेरे पास मर्दाना कमजोरी का इलाज किया जाता है, लेकिन बहुत से मियां बीवी आपसी इख्तिलाफ रखकर और मर्द को कमजोर कहकर मेरे पास आते हैं। हालांकि कमजोरी से उस मर्द का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं बाखूबी वाकिफ हूं कि जितना मर्द कमजोर होता है उससे ज्यादा कमजोरी औरतों के अंदर होती है, क्योंकि मर्द को अल्लाह ने खबी बनाया है। दिल का सुकून मियां बीवी है, आपस में इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। इसको सामने रखकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मियां बीवी एक दूसरे के कपड़े हैं। मेरी मां ये कहती है कि दो जिस्म हैं और एक दिल है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मियां और बीवी एक दूसरे की इज्जत है। मियां और बीवी एक दूसरे को अपना अपना आका समझें और अपने आप को गुलाम समझें। बीवी ये समझे कि ये मेरे आका हैं और मैं इनकी गुलाम हूं, समझे। ऐसा समझे तो अल्लाह उसको इज्जत देगा उस औरत को, और औरत का मियार मुकाम बहुत बड़ा होगा। मियां भी यही समझे कि मेरा काम औरत को चार चीजें देना है: खाना, कपड़ा, घर, इज्जत। अब ऐसी सूरत में अपने आप को खादिम समझें, क्योंकि हमारे बड़े बड़े अल्लाह वाले बादशाह भी अपने आप को खादिम समझकर जिंदगी गुजारे। हत्ता कि मैं टोपियां डालने वाला हूं, टोपियां सीने वाला हूं और पूरी इंसानियत की खिदमत करने वाला हूं, ये समझकर जिंदगी गुजारे। लोगों का मैं खादिम हूं बादशाह समझा तो मियां और बीवी समझने में क्या बुराई है। इससे औरत की इज्जत और बढ़ जाती है। एक दूसरे पे दादागिरी ना करें, इसके अंजाम बहुत बुरे होते हैं। मैं एक मर्तबा थोड़ा सा घर में हमारे घर वालों से अनबन हुआ थोड़ा सा, तो मैं मेरे बच्चे के पास आया। छोटे बच्चे को मैं अपना पीर साहब समझता हूं और है भी कैरेक्टर्स बेहतरीन, किरदार बेहतरीन। उसके पास आके मैं बोला, तेरी अम्मा को खूब मारे तो तेरा हाल क्या होता? गुस्से से बोला। अब उन्हें फिर वैसा मुस्कुरा के मेरा चेहरा देख रहा। मेरे को और गुस्सा है, मुस्कुरा रहा इन्हें, और मैं इसकी अम्मा की बेहुरमती कर रहा हूं और इन्हें मुस्कुरा रहा। मैं बोला, तेरी अम्मा को खूब मारे तो तेरा हाल क्या होगा? यूं देखा मेरे को। मैं उसको बोला, मैं क्या बोल रहा हूं और तू क्या जवाब दे रहा, मुस्कुरा रहा कहीं को? तो कुरान की आयत पढ़ा। आयत पढ़ के बोला, एक दूसरे को अल्लाह दिलों का सुकून बनाए, एक दूसरे को अल्लाह दिलों का सुकून बनाए। तुम्हारा सुकून जा रहा तो मैं देख रहा हूं, तुम्हारा हाल क्या होगा? तुम मारने के बाद में जो तुम्हारा सुकून उड़ जाएगा तो क्या होगा तुम्हारा हाल, मैं देख रहा हूं। देखने के साथ ही मैं एकदम परेशान होके अपनी पतली गली अपन पकड़े। मेरा कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला
सुकून का मरकज बनाएं मियां बीवी को। जबान से और किरदार से आदमी मालूम हो जाता है अच्छा आदमी हूं, ये कहते हुए पूरी जिंदगी कोशिश करते हुए अच्छा आदमी बनने की कोशिश करते हुए बीवी के सामने अगर रहा, अच्छा पेश करा अपने आप को, तो हकीकत में वो अच्छा आदमी छे। और जो आदमी डोमिनेशन करा अपनी बीवी पर, तो वो हकीकत में खराब आदमी छे। और जो औरत डोमिनेशन करी अपने मर्द पर, वो औरत ही औरत नहीं है। हां, औरत जबान से थोड़ा सा तेज होती है, और ये रहमत है समझता हूं मैं, क्योंकि ये दिल है, इधे फसली, दिल कहां, फसलियों में के बीच में है। दिल चाहत की जगह और फसलियां हिफाजत की जगह, और इस फसली से चाहत को बचाकर रखी जाए, वहां से बनी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि दिल का सुकून औरत है। तो वो सुकून औरत है, दिल का सुकून। अब औरत थोड़ी सी जबान तेज है और दिल का सुकून मैं कह रहा हूं। अब आपको ये कैसा, तो जब कमजोर किसी खबीस के साथ शाना बशाना चलता है, एक साथ चलता है, तो कमजोर को चाहिए कि थोड़ा सा अपनी जबान में पावर रखे, तो साथ में चलने देता है इन्हें खबी आदमी। अगर जबान में पावर नहीं रखा तो चलने नहीं देता खबी आदमी। तो साथ में चलने कैसे, औरत गुलाम नहीं है, वो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है। लिहाजे में वो लाइफ पार्टनर जो है, शाना बशाना चलने के लिए उसकी जबान में अल्लाह ऐसी बात रखे ताकि मर्द ये ना समझे कि ये मेरी गुलाम नहीं है, मेरी लाइफ पार्टनर है, ये मेरी शरीक हयात है, ये सुकून का मरकज है, ये मेरे दिल की धड़कन है। अगर समझा तो उसकी लाइफ मस्त गुजरती। तो जबान से दिल टूट जाता है और घरें बर्बाद हो जाते हैं। आपस में थोड़ा सा मैं डोमिनेशन करने की नीयत से अगर औरत काम करी तो काम नहीं। अपने आप को जब औरत शादी से पहले समझे कि मैं घर में जा रही हूं, उस घर में धोबन्नी बन के जा रही हूं, मैं उस घर में जा रही हूं, मैं बर्तन धोने वाली बन के जा रही हूं। अगर ये समझ के औरत गई तो उस घर की मलिका रहती है औरत। मैं उस घर में सुकून मिलना, मेरे को मर्द की तरफ से मिलना और फिर उन घर वालों की तरफ से मिलना, सुकून ये नहीं मिलता, सोचना भी नहीं चाहिए। तो आप कैसे हैं, एक आदमी पूछा तो आपकी जबान कैसी है, हम वैसे, सामने जैसा आदमी बात करा वैसे हो जाते हैं। तो घर का काम जो औरत शौक से करती है वो औरत घर की मलिका है, और जो औरत घर का काम शौक से नहीं करती उसकी इज्जत घर में भी नहीं है और कहीं भी नहीं है, क्योंकि औरत घर की मलिका होती है। अच्छी औरत काम से पहचानी जाती है। हमारे वालिद साहब, अब थोड़ा से इल्मी मालूमातें आदमी को आलिमों से, जुमे के खुतबों से यहां मिल जाते हैं। उस जमाने में मेरे ससुर साहब के साथ पास मेरे वालिद साहब बोले कि घर में काम वाली की जरूरत है और मेरे बच्चे की शादी करना है। घर में काम वाली की जरूरत है, काम की जरूरत है, हमारी घरवाली की तबीयत खराब है, काम ज्यादा नहीं कर सकती है। तो उन्होंने पूरा समझ में आ गया उनको कि हकीकत में जो है एक ऐसी बच्ची चाहिए जो समझदार हो, अखलाक वाली हो, किरदार वाली हो। उन्होंने समझे मेरी बेटी बराबर आपको जो है काम वाली के जैसा रहेंगी और वैसा काम होगा। तो हमारे वालिद साहब क्या नीयत से बोले और उन्होंने क्या नीयत से दिए, ये तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो लोग बाल की खाल को खींचने वालों में से नहीं थे, वो लोग जिंदगियों को जोड़ने वालों में से थे, और उन लोगों को मालूम था कि किस लफ्ज से सही जुड़ती जिंदगी और वहां सही जुड़ी और जोड़े, ऐसा घर चाहिए। तो
कभी भी बहू सास ससुरे की नजर में जब गिरती है तो मैं लिख के देता हूं कि वो एक ना एक दिन अपने शोहर की नजर में भी गिर जाएगी। और याद रखें कि जब रिश्ते टूटते हैं, हिंदुस्तानी कल्चर में सबसे ज्यादा नुकसान औरत को होता। यहां दूसरी शादी का रिवाज नहीं है, और दूसरी शादी करने के बाद कोई इज्जत की नजर से हिंदुस्तान में देखा नहीं जाता। तो सबसे ज्यादा नुकसान होता औरत को। एक बात अच्छी तरीके से जहन नशीन कर लें, अगर औरतें ये वीडियो सुन रहे हैं तो दुनिया का कौन सा भी बड़ा कानून बना के मर्द पे लागू किया जाए तो कानून उसको नहीं दबा सकता, इसलिए कि अल्लाह ने औरत पर मर्द को खवी बनाया, ताकतवर बनाया। दाऊ खेलने में माहिर मर्द होता है, क्योंकि ताकतवर और खवी मर्द का जहन और दिमाग है। इसी वजह से अगर रिश्ते टूट गए हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान औरत का होता है। शादी हवस का नाम नहीं है, शादी जिम्मेदारियों का नाम है, शादी मर्द कफील बनने का नाम है, औरत मर्द की जिम्मेदारियां निभाने का नाम है। और यहां तो हिंदुस्तानी कल्चर में तो वो जरूरी है कि वो मर्द का दिल जीतने के लिए या घर को सही बनाने के लिए कि अपने आप को नौकरानी समझकर अगर वो शादी करी तो वो शादी सक्सेस है। दरअसल हकीकत क्या है, मेरे सामने कई पैगाम टूटते हैं और अल्लाह का अर्श हिलता है, इसी वजह से ये वीडियो बनता है। अब आपके सामने बना है ये वीडियो। मैं एक बोलने का था, मेरे को एक बनाने का था, कई टाइम से वीडियो नहीं बनाया मैं, बहुत ज्यादा कम से कम ये 6-7 महीने हो गया वीडियो नहीं बनाकर। मैं आपके सामने ये वीडियो ताकि आप शेयर करें, किसी की जिंदगियां बचे। और हकीकत ऐसा बयान तो उलमा इकराम से आप रोजाना सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे जो चंद ख्यालात है वो लोगों के सामने आप पेश करें। मैं आपका मशकूर हूं और मेरे वीडियोस देखते रहें, लिहाजे में सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल के निशान को भी हाथ लगाएं ताकि हम आपके सामने अच्छी अच्छी हिकमत की बातें भी कहें, ताकि आपको फायदा हो और दवाखाने का एडवर्टाइजमेंट भी हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।